तो एयर होस्टेस ने आगे फ़ोटो क्लिक करा ली मेरे साथ, 2-4 लोगों ने और पहचान लिया, उन्होंने फ़ोटो क्लिक कराई। तो मेरे साथ में जो इंसान बैठा था, करंट गवर्नमेंट में वो अच्छी खासी पोजीशन पे इंसान, वो मेरे को देख के कह रहे भाई कौन है तू? तो कोई आ जा रिश्तेदार पूछ ले आप बच्चे क्या काम करा, एक तो एडवोकेट आ, ठीक है, मतलब एक बढ़िया वो हो गया, टोरा बन गया। वकील टोर हो गया। दूसरा अपना एक वीडियो बनावा नो जाए, वीडियो सी वैसे ही बनाता होगा। मैंने ये चीज़ एक सीखी है कि अपना गुरु का नाम, इष्ट का नाम और कमाई अपनी और पत्नी, इन छुपा पब्लिक नहीं किया करता। ये पब्लिक नहीं किया करता। तो तन्मय के इंटरव्यू में डिस्कशन क्या चल रहा था कि आपकी बैक एंड टीम कितनी ज़रूरी है आपके लिए। तो तन्मय कहता कि पहले जो भी होता था, पहले लोग हरास कर रहे हैं या ज़्यादा काम कराते हैं, कम पैसा दे रहे हैं, कहते मेरी कोशिश ये रहती है, मेरी अगर मेरे को कोई ब्रांड स्पॉन्सरशिप आ गई, कुछ पैसा आ रहा है, तो मेरी टीम को उसका बेनिफिट होना चाहिए। तो ये बहुत ज़रूरी है हमारे बैक एंड वाले लोग। बिल्कुल बिल्कुल। तो अब इन्होंने हमारा फ्लो तो ख़राब कर ही दिया। तो लविश भाई चल रहा है। तो लविश भाई अपन वापस चलते हैं, जब इन्हीं की बात हो रही है, बैक एंड टीम की बात हो रही है, एडिटिंग में कितना हाथ साफ है अपना, अपने आप कितना काम करो? आप एडिटिंग तो सारे खुद ही करा। आप ही करो हम? हाँ, बस कलर ग्रेडिंग नहीं बनाती। अच्छा। थोड़ी करा ले हम, डीओपी साहब पता थोड़ी अच्छा। उन्हें ना हुआ। एडिटिंग वगैरह मतलब मिक्सिंग साउंड का जो भी काम है वो तो अपना खुद ही करा। सॉफ्टवेयर कौन सा यूज़ कर रहे हो? प्रीमियम प्रो। प्रीमियर प्रो पे कर रहे हो आप ही? ओके। तो एक इन्फ्लुएंसर के लिए कितना इम्पोर्टेंट है कैमरा जानना, एडिटिंग जानना, सॉफ्टवेयर जानना? सब कुछ जानकारी तो हर चीज़ की होनी चाहिए, मतलब काम करने लायक। तो बाकी जैसे मैं अभी इनके साथ काम कर रहा हूँ, सुरजीत के साथ, तो इनको काफ़ी नॉलेज है मतलब कैमरा वगैरह की। तो उससे पहले तो सारा कुछ मैं खुद ही करता था, मेरे कैमरामैन होता था, उसको ज़्यादा मतलब इतना वो भी बस मेरे टीम में से क्या गांव में ही से था, तो इकट्ठे मिल के मतलब ऐसे ही मेरे साथ ही उन्होंने काम शुरू किया था। तो उसको भी ज़्यादा नॉलेज नहीं थी, तो उसको मतलब हर एक चीज़ बतानी पड़ती थी। और मुझे भी नहीं पता होती थी, मैं यूट्यूब से देख के सीखता था कि मतलब क्या कैमरा एंगल होना चाहिए, क्या होना चाहिए, कैसे, वो सीख सीख के फिर मैं उसको बताता था। बट जब से सुरजीत के साथ मैंने काम किया है तो इसको थोड़ी है नॉलेज, तो फिर इसके साथ थोड़ा कैमरा एंगल को लेके डिस्कस हो जाता है। क्योंकि वैसे होता तो मतलब डायरेक्शन के तौर पे ही होता है कैमरा एंगल, तो क्योंकि वो डायरेक्टर ही बता सकता है कि हाँ इस साइड से मतलब हमको ये चीज़ दिखानी है, ये रिवील करना है, इसमें हमको फेस एक्सप्रेशन दिखाने हैं, इसमें हमको बॉडी लैंग्वेज दिखानी है। तो इस हिसाब से डिस्कस कर लेते हैं कैमरा एंगल को लेके। बाकी लाइट्स वगैरह का भी यही देखते हैं कि जैसा मतलब मैं इनको बताता हूँ ना कि मतलब ये सीन है, इस तरह की फील चाहिए, फिर उस तरीके से ये उस लाइट वगैरह सेटअप करके वो फील देते हैं उसमें। और एडिटिंग हम कर ही लेते हैं अपना, बाद में वो कलर ग्रेडिंग होती है, वो कलर ग्रेडिंग नहीं है खुद करनी, हाँ, बस वो बाकी दूसरा कर लेगा। हाँ, बाकी सब चीज़ में अपन खुद बाकी इन्वॉल्व है। सब। तो प्रोसेस जो है अपना, वो स्क्रिप्ट राइटिंग आप खुद करते हो? हाँ जी। उसमें भी टीम है या खुद ही कर रहे हो सारा? नहीं, वो तो मैं खुद ही करता हूँ अकेला। पूरे तरीके से राइटिंग का आपका पार्ट है? हाँ जी। फिर एक्टिंग में तो मल्टीपल लोग इन्वॉल्व हैं आपके? हाँ, उसमें तो है मतलब जितने करैक्टर होते हैं उतने लोग। कैरेक्टर कितने प्ले किए होंगे आपने? क्योंकि मैं देख रहा था कि कभी पुलिस वाले भी हैं, कभी कॉलेज वाले भी हैं, कभी कुछ कभी कुछ। कुछ ही बन जा मतलब, अभी तो कुछ याद नहीं कितने करैक्टर प्ले कर लिए होंगे। पुलिस वाले ही बने या एडवोकेट भी बने या जज भी बने या अब एक वो चीज़ अभी कहते कि एक भाई छोरी का रिश्ता करना, छोरा के करा, छोरा सब कुछ करा छोरा जज भी है, छोरा वकील भी है, छोरा सब कुछ है। तो बहुत सही। करेक्टर तो मतलब जैसा भी कंसेप्ट लिख लिया उस हिसाब से, जिस चीज़ की भी जरूरत पड़ा वही। लिखने में बहुत, ये कब लिखने वाला इंटरेस्ट कैसे जाग रहा था? लिखने वाला तो बस कर दे ही आया यार। पहला तो मतलब सोचा भी नहीं था कि वो काम शुरू करना, वैसे ही मजाक मस्ती में शुरू हुआ था। उसके बाद जब मजा आने लगा, थोड़ा बेनिफिट पता लगने लगे इस काम के, फिर धीरे धीरे लिखना सीखा। पहली बार की जब मैंने पहली वीडियो बनाई थी ना, तो उसकी तो स्क्रिप्ट लिखनी नहीं आवा थी, तो मैं कर लेना डायलॉग लिख कर ले गया कॉपी पर। तो शूट स्टार्ट कर दिया। शूट शुरू करने के बाद मतलब वो चीज़ें ना माइंड में थी सारी, कैमरा एंगल सब कुछ, या जो सीन करवाना जो विदाउट मतलब डायलॉग के, तो सारी माइंड में थी। अब वहाँ जाकर स्किप होगी माइंड था, कुछ चीज़ें निकल गई। तो लेकर करके शूट आगे एडिटिंग पर बैठा,
एडिटिंग करते टाइम यार यो तो है नहीं सो यो तो इस यो तरह सोचा होना था यो तो ही नहीं रहे अभी ये मतलब जुड़ेगी किस तरह स्टोरी, वो स्टोरी नहीं जुड़ रही। पहली वीडियो हम ना 3 महीने कंप्लीट हो रही हमारी, फिर जावा थे यार यो सीन रह गया, फिर कर आ जाते, फिर सोचा मैं यार कुछ तो मिस हो रहा, तो फिर जाकर मतलब थोड़ा रिसर्च करा उस चीज़ के ऊपर, यूट्यूब पर सारी चीज़ें उपलब्ध है, तो उस पर रिसर्च करी, फिर पता लगा भी स्क्रिप्ट इस तरीके से लिखी जाओ, तो फिर स्क्रिप्ट लिखनी शुरू करी, एक एक छोटा छोटा सीन लिखना शुरू करा, फिर थोड़ा हाथ ठीक हो गया सुनो। अभी चैट जीपीटी यूज़ किया? देखी है मैंने बट यूज़ नहीं करी, वैसे एक दो चीज़ें मतलब करी हैं उस पर सर्च, बट मेरे को नहीं लगता वो मेरे ज़्यादा काम किया है। देखो अभी ना जितने कंटेंट क्रिएटर्स हैं या मेरे जैसे भी लोग हैं, तो आपसे मिलने से पहले मेरा जितना खुद का ज्ञान होता है वो मैं डालता हूँ चैट जीपीटी, वो उससे कुछ जनरेट हो गया आता है, कुछ आ जाएगा अपने हाथ में, फिर उससे स्टोरी लाइन ईजी हो जाती है मेरे लिए बनाने की। तो वैसे तो क्रिएटिविटी का तो कोई मुकाबला है नहीं भाई। बिल्कुल। और आप जैसे क्रिएटर भाई जिनका जर्नी आपने जो मेरे को बताई है कि हाँ, मैं सचोंदे चोंदे आया भाई आइडिया। बस ये तो यार बंदा ना जो क्रिएटिविटी माइंड हो ना, वो उसका मतलब कोई भी अगर उसने आइडिया आ रहा है, व कोई भी उसका माइंड में कुछ भी चीज़ आ रही है ना, तो ऑब्जर्वेशन तो ही आएगी उसका आसपास क्या चीज़ें हो रही हैं, की चीज़ें ना। अब जो से शहर में यार जो अमीर लोग हैं थोड़ा मतलब ऐसी प्लेस पर जानते होंगे या अमीरी लाइफ जी रहे हैं, उन चीज़ें तो मतलब वो कैप्चर करते होंगे। हमारा वर्ग तो भाई गांव के बालक घास घेर रहे हैं, आधार काट रहे हैं, हमारा थोड़ी सा कंटेंट उठाना पड़ा। अच्छा चलो मेरे को एक बात बताओ, आप अगर इमेजिन कर रहे हो कि एक अमीर आदमी का दिनचर्या कैसा होता होगा? भाई हमने कोई आइडिया नहीं उस चीज़ का, हम कोई तो बस वो कर सका, इमेजिन कर सका भाई हाँ सवेरे उठा कोई बंदा मतलब नौकर चाकर आ गए, सर क्या लाए, चाय कॉफी जूस फलाना टिकड़ा यार, हमारा तो उस वैसा बैकग्राउंड रहा। अरे खड़ा हो रे सारा टापर बेटा चाय की बाटो दार काट ले, मतलब हम तो उस बैकग्राउंड था। नहीं, मैं उस चीज़ से क्लियर, मैं जानना चाह रहा हूँ कि इमेजिन, क्योंकि हम सब ना जिस जनरेशन से बड़े हो रहे हैं हम लोग, जो चीज़ें हमने देखी हैं उतना तो अपने को पता है, लेकिन कहीं ना कहीं दूसरी जो ज़िंदगी है, जो दूसरे लोगों को देखते हैं, कोई BMW में जा रहा है, सोचते तो होंगे ना यार भाई वो रात ना बढ़िया क्लब में जाता होगा। हाँ वो तो भाई यार मतलब कई बार ना हम जिस तरह पहला तो इतना ज़्यादा कुछ घूमे फिरे कर थे, गाँव में ही थे, जब तक वो काम करने लगे बहुत बहुत जगह जाना हुआ, बहुत सारे लोगों तब मिलना हुआ, हम सोचे करा थे यार मतलब जैसे अपने आसपास देखे करा थे, उस टाइम लगे करा था कि यार यहाँ बंदे अमीर आ, यो गड्डी मारे हैं या नुआ रहे हैं, थोड़ा उसका बाहर लिकड़े उन तभी ऊपर लोग, फिर सोचे ना वहाँ तो ठीक है यार यहाँ लोग अमीर आ उस तो बाद और ऐसी जगह पर चले जाओ ऐसे लोग मिल जा, मतलब कोई अंत ही नहीं है इस चीज़ का। बिल्कुल बंदा सही। मतलब अगर हम देखा ना कि यो बंदा अमीर आ, कुछ पता ही नहीं भाई अमीरी किस किस लेवल की पड़ी आ, मतलब लोग के कर रहे हैं यहाँ ऐसी ऐसी मतलब जगह, मतलब बिल्डिंग, मैं तो बिल्डिंग देख के ना हो जाना यार या अपनी औकात मार दे इसमें तो जाना नहीं ऐसा हो जाना एक देख का भी ना, यो तो इनका शायद दिनचर्या भी, दिनचर्या तो क्या मतलब हम ना तो रहोगे, इनकी मेंटलिटी अलग होगी, पता नहीं हमारे पर के लोग भी समझते होंगे या मानना कि नहीं मानना कुछ। हाँ अभी ना गुजराल का कोई ना क्लिप देख रहा था मैं, हर्ष गुजराल जो है स्टैंड अप हाँ कॉमेडियन, हाँ अगर देखी हो, तो वो बता रहे थे, कहते मैं प्लेन में ट्रैवल कर रहा था, तो एयर होस्टेस ने आगे फ़ोटो क्लिक करा ली मेरे साथ, 2-4 लोगों ने और पहचान लिया, उन्होंने फ़ोटो क्लिक कराई, तो मेरे साथ में जो इंसान बैठा था करंट गवर्नमेंट में वो अच्छी खासी पोजीशन पे इंसान, वो मेरे को देख के कह रहे भाई कौन है तू, कि लोग तेरे से फोटो पे क्लिक करा रहे हैं बिल्कुल। और मैं इतना कुछ हूँ, मेरे पास इतना धन है, इतना पैसा है, मेरे को पूछ नहीं रहा कोई। यही तो चीज़ है, मतलब जब हमने ये काम शुरू करा ना हाँ धीरे धीरे, मतलब अर्निंग का तो मैंने पता ही कौन था, पहला मैंने जब मैं अकेला ही करे करूँ जब, तो मैं अर्निंग का तो मैंने पता ही कौन था, भी इसमें अर्निंग भी हुआ, ये तो मजाक मस्ती में काम शुरू करा था, उसके बाद धीरे धीरे मतलब लोग जानने लगे पहचानने लगे। पहले तो मैं डबिंग वीडियो बनाया था, फेस दिखाई नहीं करो था, तो पता लग गया कि नाम चलेगा था भाई हाँ लवी सर ने अच्छा कोई बंदा है वीडियो बना हुआ, उसके बाद जब फेस भी आया, मतलब हमारे पास यार हमारे पास ढंडी नहीं कोड़ी भी जा रही भाई आप लवी सर नचो ना, आप लवी सर नचो ना, लोग फोटो उतरा रहे। अब जब उस टाइम नहीं करता यार, अब मैं ना फेमस तो हो गया गोजी मेरा कुछ है भी नहीं, गोजी मेरे को ढंडी भी नहीं। फिर धीरे धीरे चलो वो चीज़ें भी होगी, इनकम भी आना शुरू होगी, काम करने भी लगे, तो एक वो चीज़ तो है, मतलब उस टाइम वो तो है कि हाँ मतलब कोई कितना ही पैसा कमा लो, बट जो एक हम ना जाकर कहीं भी अपना इंट्रोडक्शन देने की जरूरत नहीं है।
एक हो जाए ना बंदा भी, हाँ मैं क्या हूँ मेरा खुद ही बताना पड़ रहा, और एक बंदा जो है ना बस वो दुनिया पहचान हाँ, रही है। अगर वो पहुंच गया ना तो उसने अपना इंट्रोडक्शन देने की जरूरत नहीं है, वो चीज़ तो बेनिफिट है उसका, बड़ा अच्छा फील हुआ जब ऐसा जब कोई मोमेंट हुआ। मैं गुलजार साहब की ना एक लाइन पहले भी मैंने शायद किसी पॉडकास्ट में बोला था कि उनसे किसी ने पूछा कि जी आप कौन, हम्म तो उन्होंने लाइन बोली कि वो पूछते हैं गुलजार कौन है, हम्म अरे कोई हमें बताए तो सही कि हम बताएं क्या। हाँ, ये तो पता ही नहीं हमें हम अपने बारे में क्या बताएं, आदत ही नहीं रही बताने की। बिल्कुल लोग घूमते हैं आसपास, वो बता दिया करते हैं हमारे बारे। हाँ ये बिल्कुल है ही। तो मैं जैसे दो ही दो जैसे बना मतलब वीडियो बना रखी हैं, इतने डायलॉग इतने हमारे खुद नहीं याद रहते, कोई भी मिलेगा ना कि तो मतलब कौन सा डायलॉग उसका याद हो, आपका यो डायलॉग आपने उस वीडियो में बोला था भाई, हमने तो पता नहीं आपने उसका गिल्ला वीडियो बनाई थी। जैसे मैं पहले एडिटिंग करके बनाता था ना वीएफएक्स यूज करके, तो कभी अमिताभ बच्चन लोग बैठ गए, कभी शाहरुख खान हाँ, केबीसी वाली वीडियो है। मैं लोगों ने ओरिजिनल लगे के रहती हो कि हम्म। ये बंदा सच में जा रहा है, तो बस वो तो हमें नहीं पता था, और वो इतना जुगाड़ू सिस्टम में बनाए करा थे ना, मतलब उस पर बस इन कहता 0% खर्चा पर वीडियो बना दे करा था। तो लोगों ने मतलब आपने नहीं शाहरुख खान था यो बोल दिया था, यो कर दिया था, वहाँ कर दिया था, भाई हमारे तो याद नहीं हमने के किस तरह के बोल रहेगा। आपकी है, मैंने देखी ना जो वीडियोस में देख रहा था कि केबीसी वाला हो गया आपका, या इंडियन आइडल के ऊपर भी आपने शायद बना रखी है कुछ, हाँ इंडियन आइडल पे बना तो रखी वैसी वैसी चीजें आप बना रहे थे। अब भाई मैं ना जानना चाह रहा हूँ कि घर वाले कितना एक्सेप्ट कर रहे हैं, पीछे आने के बाद एक्सेप्ट कर रहे हैं, पहले भी एक्सेप्ट कर रहे थे? पहला बोला कुछ नहीं एक्सेप्ट होता भाई। पहले नहीं कर रहे थे? नहीं पहला तो यार उसका पता क्या चक्कर है, एक तो जब मैंने शुरू करा था ना काम यो, उस टाइम हमारे एरिया में काम में कोई जाना ही नहीं था भी, वो काम भी कुछ है। आज भी मतलब बहुत सारे तो लोग हैं ऐसे जो अगर पूछा ना भी लड़का क्या काम कर रहा है आपका, हुआ जैसे हम दो भाई या बड़ा ना दो, जैसे मेरे बड़े भाई वो एडवोकेट आ, तो कोई आ जाए रिश्तेदार पूछ ले यार बच्चे क्या काम करा, एक तो एडवोकेट आ ठीक है, मतलब एक बढ़िया वो हो गया, टोरा बन वकील गया। है, टोरा हो गया। दूसरा अपना एक वीडियो बनावा नो जाए वीडियो सी वैसे ही बनाता होगा। या पता ही हुआ एक चीज़ का ना बाहर जाकर लाइफ कैसी हुआ, तो उस चीज़ में कभी इंटरेस्ट था नहीं। फिर बोले कि कोई दुकान पर लग जा, तो सारे कुछ नहीं करता, तो कपड़े की दुकान पर लग जा, जूते की दुकान पर लग जा, कोई 7,000 दे देगा, कोई 8,000 दे देगा, हम पता कराए वहाँ 10,000 मिला। तो उन चीज़ों में भी मतलब नहीं था यार, ये भी +2 करी बंदा 17 साल 18 साल की उम्र में, मतलब घर के ना बहुत जल्दी एक्सेप्ट कर लें, मतलब एक्सपेक्टेशन बहुत हो जाए घर के की कि बस जल्दी था जल्दी हमारा बच्चा हमारा कुछ करे। मिडिल क्लास फैमिली में ज़्यादा हुआ, तो हमारी फैमिली में यही था कि बस जल्दी था जल्दी कमान लग जाओ। दोस्त यार मौका तो दो कुछ करने का, अभी तो +2 भी हम ना, तो मेरे को घर के डरता मारता ही करिया, पढ़ाई में हमारा कभी इंटरेस्ट था ही नहीं, बस करनी है उसमें लगे रहे थे। +2 के बाद 1 साल में बंदा अपना अपना कितना साबित कर लेगा, उन्हें मौका मिला वो जल्दी साबित कर पाओगे अपना, तो मैं वो भी नहीं बखमे नहीं करता करी, क्योंकि पता था अगर किसी में लग गए ना एक बार किसी दुकान में फिर नहीं हटा जाता, फिर कोई चांस नहीं होता वापस आने का। तो फिर बोले नहीं यूँ नहीं कुछ करता ये ना, मैं लेकर बंद हो 4-5 और 4-5 थी 2-4 और बांधी इनका कर। तो उसका ये होता कि ये तो मतलब अपना घर ही रहेगा करना, वो अपना कर दे रहे करा दे। फिर धीरे धीरे मतलब फ़ोन का मतलब यूज़ करते रहे, उसमें देखते रहे कि आजकल क्या चल रहा है सोशल मीडिया पर, वीडियो चल रही हैं। तो पता नहीं कुदरती ना एक ऐसा क्रिएटिव सा माइंड पता नहीं कद होया या शुरू था, तो कुछ वीडियो ऐसी चल रही थी उस टाइम, मतलब वो देख कर नहीं लग रहा था यार यो मैं बना सकूँ, इसमें कुछ खास है नहीं हाँ ऐसा। खास है नहीं, ये मैं कर सकूँ। तो मजाक मस्ती में शुरू करी, तो कर दे रहे वो पहला, बल्कि वो बना कर ना फैमिली था यार दोस्तों में दिखाने करा दे या देख वीडियो बनाई बढ़िया बढ़िया, चलो इसमें अपलोड का भी नहीं पता था, वैसे वैसे यूट्यूब पर चैनल बन रहा था उस पर अपलोड कर दी। वो पहली वीडियो पाई पहली वायरल होगी, लोग धीरे धीरे मतलब उस पर व्यू आने स्टार्ट हो गए, बस एक हो गया था ना भाई हाँ व्यू आने लग रहे हैं, बस उसी चो में खासी वीडियो बना दी। तो चलते रहे बनाते रहे, बाकी कई बार मतलब कुछ ऐसी भी बनी है वीडियो, बनी तो नहीं खैर यार, लोग ना किसी भी चीज़ का गलत मतलब निकाल रहे हैं, तो उसकी वजह तक काफ़ी कुछ चीज़ें स्टार्टिंग में हुई भी, पर बनाते रहे तो अर्निंग का नहीं पता था अभी, हाँ इस पता कमाई किस तरह हुआ, 1-1.5 साल बाद जाकर पता लगा अभी इसमें तक कमाई भी हुआ। फिर कमाई करनी अगर कमाई हो सका तो वैसे भी मजा आ रहा है इस काम में, तो ये तेजना और भी अच्छी तरीके कर सका, फिर और ज़्यादा सीखा उसका बारे में। जब तक तो घर के नन्नू ही नहीं पता भी वो कर रहा है क्या, क्योंकि रूटीन ऐसा था 5 बजे उठना,
जो भी घास लेना खेत में था करना दाना दूरा काटनी उस तो बाद 8-9 बजे तक सारा काम करका दिन में अपना वीडियो बना ले करा दे दोपहर में फिर थोड़ा काम हो करा था मैसा का ही खेता कुत्ता का या शाम का फिर हो करा था रात में उसकी एडिटिंग कर ले करा थे कार्ड बार चल रही है बस फोन में थोड़ा सो जे करा रात में 12-1 बजे तक सोए करा थे 5 बजे फिर उठ जाते मतलब क्या सो रहा था अभी बस चल रहा है बंदा और मजाक मस्ती में अपना चलते रहे सीखते रहे जो वो चीज़ा प्रोफेशनल होती गई थोड़ी अर्निंग स्टार्ट होगी फिर करके ना लगा भी हाँ अर्निंग आई क्योंकि मैं पहली बार जब मेरी अर्निंग मिली थी मैं 1500 रुपये मिले थे मैंने 15 के 1500 करके तो दे दिए मैं वो मेरी पहली कमाई है। किसके हाथ में धरे थे? मम्मी का था, माता के हाथ में, ठीक है। माँ का हाथ में, भाई था उस टाइम लानेदार, बापू था अपना बहुत दूर आ तो उन्होंने दे दिए तो उन्होंने बोला कि अच्छा कमाए मतलब खुशी तो हुई कि हाँ चलो कड़ी था पहली आई छोरे की पहली आई बट इतना नहीं था कि मतलब यो काम इतना हाई भी जा सका या मतलब इस काम दा इतनी चीज़ां सुधर सका फिर एकदम तो मतलब पंच करा काफ़ी वीडियो वायरल होगी क्योंकि फेस वीडियो जो मैं बनाने लग रहा था ना तो शाहरुख खान वाली अमिताभ बच्चन ये वीडियो वायरल होगी तो एकदम तो मतलब अर्निंग बहुत हाई होगी मेरी सोच तो बाहर चली गई थी इतनी अर्निंग आ गई तो पता लगा करके ना कि हाँ इतनी अर्निंग आई है ना बस उसके बाद फिर धीरे धीरे करके ना जब वो चलती रही चीज़ की उसमें पर लगे रहे फिर जब हो गया भी हाँ कुछ ठीक हो गया बापू बाग सिर पर कर्जा बहुत था धीरे धीरे होता रहा तो फिर करके हो गया कि यार काम ठीक है अगर कर रहा है तो बिस्ना फ्री कर दो फिर एक टाइम पर जाकर फिर हो गया भी हाँ तो अपना यो ही कर जो करा ठीक है पीछे ले अंदर है। हाँ मेरा एक दोस्त है वो लाइन बोलता है अभी मैं एग्जैक्ट वो नहीं बोलूंगा जो वो बोलता है कि ऐसी तैसी कराए कुत्ते काम की जो रोटी ना दे सवेरे शाम की। घर वालों को दिक्कत नहीं है भाई आप जो मर्जी करो पैसे आने चाहिए जो मर्जी करो आती लक्ष्मी को राम राम जी को। एक वो भी तो है ना मतलब जैसे चलो ये काम का पता तो नहीं था क्योंकि घर के ना इस चीज कर रोक रहे थे भी कुछ कर रहे क्योंकि पता नहीं था भी वो काम है वैसे तभी कभी टाइम वेस्ट कर रहे हो इसमें या कुछ भी या और एक इब तो ज़्यादा मतलब इसमें वल्गैरिटी बहुत चल गई गाली गलौज यो चीज़ां चल गई तो हम वो भी नहीं कर रहे मतलब हमारी पहली जो वीडियो थी वो बना कर मतलब दिखाई फैमिली थी यार दोस्तों में दिखाई थी तो और ना सच्ची मतलब कभी आया ही नहीं माइंड में भी हम गाली गलौज देवा या कुछ भी करा मतलब एक सिंपल साफ सुथरा काम चल रहा था तो फिर घर के ना लगा ही नहीं मतलब किसी भी कोई मौका था ही नहीं उन पर भी यहाँ किसी पॉइंट पर गलत नहीं था हमारा बच्चा कोई गलत कर रहा है या कुछ भी कर रहा है एक साफ सुथरा काम था और सोशल मैसेज मेरे बहुत वीडियो में मैंने दे रखे हैं एक अच्छा काम था भी अगर कर रहा है ठीक है अपना कमाई भी हो रही है एक अच्छा काम भी हो रहा है नाम भी हो रहा है सब कुछ है तो करके फिर सपोर्ट करना शुरू कर दें। तो अभी भी वीडियो सारी फैमिली ओरिएंटेड है बिल्कुल। तो ये जो बीच में अभी क्लेश हुए थे कॉमेडियन सारे धरे गए थे अभी तो इस पे क्या विचार थे? वो जो कौन सा क्या नाम था उसका इंडियाज गॉट लेटेंट। हाँ उसके बल्कि एक जो पूरव जा वीडियो बनाया था उसने भी वो मतलब उसकी देखी थी पहला तो यार इसने ओके बना रखा बाद में पता चलता मेरे तभी ऐसा कोई शो था या नहीं था फिर उसकी रीला एक बार वो किसी चीज़ ना देखना शुरू करता है फिर उसकी रीला आनी शुरू एल्गोरिदम फिर मैं उसके बारे में पता चला था भी यो क्या चक्कर है वो तो काफ़ी ज़्यादा मेरे से मनाना लिमिट बहुत ज़्यादा क्रॉस कर दी उतनी होनी नहीं चाहिए माँ बापू के ऊपर ही आगे थे भाई तो उतनी ज़्यादा नहीं होनी चाहिए उतनी ज़्यादा के वैसे तो होनी चाहिए। हम देखो अभी तो कर रहे हैं कुछ भी जिस चीज़ का अपना फायदा हो रहा अभी पता क्या मतलब ऐसी चीज़ें ज़्यादा चलन भी हैं लोग देखना चुप कर लोग ना मतलब यही देखना पसंद कर रहे हैं बस तो अभी तो हम ना हो जाए कि यार इसमें ज़्यादा पैसा इस तरह ज़्यादा वायरल हो रहे हैं बट कड़ी ना कड़ी देखो अग्गा चीज़ें बढ़ेंगी थोड़ा टाइम और अग्गा जाओगा अग्गा बच्चे भी होंगे है ना बेटियाँ भी होंगी तो फिर उन तक वो चीज़ कहनी भी ना हमारी वीडियो ना देखियो मतलब वो चीज़ तो फिर मेरे से सहमत है नहीं है ना अपने ही बच्चे था अगर अपन कह रहे हैं अभी ना जो मैंने आज तक काम करा ना बेटा वो ना देखिए तो फिर आप उनकी नज़र में क्या इज्जत आपकी काम ऐसे करो ना मतलब कि ताकि अब जैसे मेरी फैमिली है मेरे भाई के जो लड़का लड़की हैं वो सारा दिन मतलब एलसीडी में वीडियो लगा लेंगे रिपीट पर चल रही हैं मम्मी बैठी है डैडी बैठे हैं रिश्तेदार आ रहे हैं सब मतलब मेरे सारे बुआ मम्मी सब देखा और बहुत खुश है मतलब उस चीज़ ना मतलब वो चीज़ अपनी मतलब कल्चर में नहीं शोभा देती वो चीज़ साफ सुथरा काम करो क्या पैसा तो यार तो 2 रुपये कम कमा लेंगे है ना खानी तो वही रोटी दाल इतना भर लेंगे बैंक बैलेंस और बड़ी बड़ी कोठियाँ पाली लेकर तो कुछ जाना नहीं है ना
एक और तरीका है ना, एक और नज़रिया देखने का कि दुनिया को जो चाहिए। अब इसका एग्जांपल लेते हैं, मान लो मैंने रेस्टोरेंट खोला, ठीक है, वहाँ पे खाना मैं वो नहीं बनाऊंगा जो सिर्फ मेरे को और मेरे घर वालों को पसंद है। बिल्कुल। वहाँ खाना वो बनेगा जो जनता खाना चाहती है। बिल्कुल। सेम कंटेंट के ऊपर बात कर सकते हैं हम कि कंटेंट वो बनाना है जो पब्लिक देखना चाहती है, या वो बनाना है जो सिर्फ आपको पसंद है। पता क्या, देखो पब्लिक ना, मैंने ऐसा लगा कि पब्लिक ना जैसा भी ਆਪਾਂ दे देंगे ना तो वो उसी उसी उसमें डर जाएगी। मतलब पहला देखो, अगर हम पहला की फिल्म देख लो, मतलब जो यो धर्मेंद्र और बनाए करा थे, अमिताभ बच्चन और, उन फिल्मों में कुछ नहीं करा था, लोग देखे करा थे, सिनेमा में जा कर देखे करा थे, पहले के गाने भी लोग मतलब सुने करा थे। अब धीरे धीरे लोगों ने क्या कर दिया कि कुछ नवा लेकर आवा, कुछ नवा लेकर आवा, क्योंकि उसमें कंपटीशन ज़्यादा हो जाता। मतलब जैसे पहला पुरानी फिल्में बन रही या कुछ भी, या अगर वैसी ही फिल्म में अगर कोई नवा बंदा आ गया तो उसने मतलब ये सोचा कि मैं फिल्म बनाऊंगा, अगर वो उन जैसे ही बनावागा तो उसने लगा क्योंकि यार मेरी चलन क्यों नहीं है, लोग देखने के नहीं क्यों, क्योंकि एक वो भी चीज़ हो जाए ना, क्योंकि वहाँ पहला इतने साल तक बनाते आ रहे हैं, ठीक है, लोगों में उनकी मतलब कि टच है, लोग उनकी फिल्म देख रहे हैं। अब कोई नवा बंदा ने कोई फिल्म बनाई, क्योंकि और वही बात आ, वो कुछ गलतियां भी करेगा, ठीक है, वो उतनी परफेक्ट हो भी नहीं सकता, तो लोग उन्हें देखना पसंद भी नहीं करते। तो लोग ने सोचेंगे यार इस तब बढ़िया, तो फिर वो बना ही नहीं रहे हैं जो से उन्हीं की देख लेंगे। तो क्या सोचा कि कुछ नवा दे दूं मैं जो आज तक पहला आया नहीं, तो नवा का चक्कर में करते करते अलग 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 करते करते लोग इन चीज़ों की तरफ जा लिए। पहला मतलब किसी ना एक आधी गाल जब स्टार्टिंग में दी होगी तो कहीं ना कहीं तो एक्सपोर्ट तो पब्लिक नहीं करा, पब्लिक ना लगा हो कि यार यो गाल दी ना बढ़िया, मतलब मजा आया, सीधी गाल दे दी, देखो इसे वीडियो देख सीधी गाल दे दी उसने, तो वो चीज़ा मतलब उसकी वायरल होगी, उसने तो बेनिफिट हो गया। उसने किया, उसने तो अपनी आंखों पर अपना पर्दा घेर लिया, भाई मैं तो अंधाधुंध चलूंगा ही, ठीक है, मैंने इस चीज़ का फायदा हो रहा है, मैं तो करूंगा ही। बाकी अगर पब्लिक उसना सपोर्ट करना बंद कर दे तो ये चीज़ा रुक सका, अगर पब्लिक चाहेगी, अगर पब्लिक उसमें इंटरेस्ट कर रही है, मतलब देख रही है, और पब्लिक का देखो ऐसा भी यार लुक चुप का सब देख ले, एक साथ बैठे कोई नहीं देख सकता है ना। कोई भी अपना तय ला लो, मतलब कोई भी बंदा बाहर देख लेगा, ऑफिस में बैठा कड़ी बार कैसी भी वीडियो आ जाओ, कैसा ही कंटेंट आ जाओ देख लेगा, बट कहीं ना कहीं उसका माइंड में ये चीज़ रहेगी कि मेरे घर ये कंटेंट नहीं चलना चाहिए, मेरी वाइफ आगा, मेरे बच्चे आगा, मेरी बहन आगा, ये चीज़ा नहीं आनी नहीं चाहिए, शो नहीं होनी चाहिए। भाई अगर तन्ना उसका पहले ही उसका इतना सपोर्ट कर दिया, वो इतना वायरल कर दिया, देख ली उसका पहुंचेगा कहीं, तो वो तो फिर पहुंचेगा ही पहुंचेगा, उस चीज़ ना आप रोक नहीं सकते। तो अपना ही माइंड था अपना करनी पड़ेगी कि नहीं, जो चीज़ मेरी फैमिली वास्ते सही नहीं है फिर वो मेरे वास्ते भी सही नहीं है, मैं भी उसका बायकॉट करूँगा, तो ये चीज़ें जल्दी रुकेंगी। भाई इसको ना अगर मैं कंपेयर करके चलूँ तो अपने अभी रनिंग स्टेजेस में, हम रनिंग एरा में बात करें, वो कॉमेडियंस भी चल रहे हैं जो भर भर के गालियाँ देते हैं, वो कंटेंट क्रिएटर भी चल रहे हैं जो दुनिया जहान की बेवकूफ़ी वाली हरकतें करते हैं, जो रिकॉर्ड कर रहे हैं, और एक तरफ है कपिल शर्मा जब पारिवारिक बना रहे थे, कितना वायरल हुए हैं वो पारिवारिक कंटेंट बनाते हुए कि पूरा परिवार बैठ के, कि दादी भी हंस रही वहीं बैठी, माँ भी हंस रही वहीं बैठी, और बहन भी हंस रही वहीं बैठी। तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ ऐसे कंटेंट से ही आपको पॉपुलैरिटी मिलने वाली है। नहीं, बिल्कुल भी जरूरी है, वही तो ना, मतलब आपके अंदर एक अच्छी कला होनी चाहिए। अब आप कपिल शर्मा की आपने बात करी, आप एक चीज़ देखो, जब वो साफ सुथरा कॉमेडी करे करता, बिल्कुल साफ सुथरी, वो उठा तो जदिया है ना, एक लेवल पर पहुंचा हुआ। अब देखो उसने अपना ना शो में कुछ कुछ चीज़ें ऐड कर दी नेटफ्लिक्स पे, मतलब थोड़ा थोड़ा सा डबल मीनिंग, थोड़ा थोड़ा कुछ ऐड कर दिया, मतलब अगर वो बंदा चाहा, मतलब उस पर है कला, वो मतलब साफ सुथरा काम भी कर सका, और एक जिस लेवल पर पहुंच रहा है वो एक मैसेज वो भी दे सका कि साफ सुथरा काम करके भी आप इस लेवल तक पहुंच सका, अपना जरूरत नहीं है। बट अब तो लोगों की पता नहीं थिंकिंग कैसी होती जा रही है, मतलब जल्दी चाहिए, सब कुछ जल्दी चाहिए अभी आप। और मैं तो इस चीज़ में कोई कॉमेडी मानता भी नहीं हूँ। अब बैठे हैं, बात कर रहे हैं, कुछ भी आप गाल दे दी एकदम, उस पर लोग हंसी आ गई, उसमें क्या कंटेंट क्या है, वो कॉमेडी क्या है, उसमें कॉमेडी तो है ही नहीं है। चलो इस टॉपिक को ज़्यादा नहीं खींचते हैं क्योंकि बहुत जनता इस पे भी ऑफेंड हो जाएगी, तो उन्हें क्या कैसे दिया। अभी मेरे को बात बताओ, घर पे कौन कौन है अपने घर पे? माँ बापू एक एक सारे हैं, एक सारे रख रहे, एक सारे हैं। किस तरह? अपना चाचा एक, ताऊ एक, फूफा एक, ताऊ एक,
भाई, एक बहन, एक भतीजा, एक भतीजी, एक भांजा भांजी, मतलब एक एक प्रॉपर एक एक सब है, जो जो चाहिए जो परिवार के चाहिए अंदर होना परिवार में। चाहिए। हाँ। और गाड़ी कौन सी चला रहे हैं? किया सेल्टोस। सेल्टोस पे आ रहे हैं आजकल, ठीक है। बाइक का शौक था या है अभी भी? बाइक का नहीं था मेरा इतना, मतलब ज़्यादा गाड़ी का ही शौक था। और गाड़ी का था, कद ली थी पहली? पहली मन्ना शायद 2019, 2019 में ली थी। एल्टो ली थी पहले तो। ऑल्टो। एल्टो में मतलब एक वो नहीं है, मतलब एक नवा नवा उठे करा तुमसे, हम्म। चौड़े टायर करा लिए, व्हील पवा लिए ना, अंदर काले, लटल उटल वाली। हाँ लाइटा लगा ली, काले शीशे करा लिए, इतनी बड़ी बेस धरा ली, बैठने की जगह ना उसमें डुग डुग कर दे, मतलब उसमें वाले शौक पूरे करे। पर वो हम्म। ज़्यादा मैं 1-1.5 साल रखी वो। फिर हम्म। उसके बाद मैंने किया सेल्टोस ले ली। हम्म। और उसी 1-1.5 साल में मतलब थिंकिंग इतनी बदल गई कि भाई ये भी ठीक है, बस अपना सिंपल लाइफ भर के कोई लाइफ नहीं है, वो डुग डुग डग डग वो सब बंद हो गई। तो अभी ये सिंपल लाइफ वाला जो कॉन्सेप्ट है ना, ये मैं कहता हूँ कि सिंपल लिविंग हाई थिंकिंग कहा जाता है, गांधी जी कहते हैं। सेम सिखिज्म जो अपना सिख कल्चर है, उसमें सिखाया जाता है लिव लाइक अ सेंट ट्रेन लाइक अ वॉरियर, कि सन्यासी की तरह रहो लेकिन तैयारी रखो एक पूरे योद्धा वाली। बिल्कुल। तो आप अभी क्या फॉलो कर रहे हो? अब शहरीकरण की तरफ बढ़ रहे हो या अभी गांव में ही अपने टिके हुए हो? अप्पा तो ठीक है यहाँ एक ही चीज पर, मतलब कभी भी नहीं वो चीज़ तो अपने माइंड में आई, या मतलब उस चीज़ का अट्रैक्ट तो कभी भी नहीं हुई कि मतलब एक शहर में या शहरी लाइफ जीवा या कुछ भी करा। हम अगर शहर में जा रहे हैं ना, तो हमारी सारी चीज़ें वही रहेंगी गांव वाली। हम्म। हम ना खाना वही चाहिए, हम ना रहना उस तरीका, हम ना करना वही सब है जो हम ना काम ना। क्योंकि मैं जिस तरह चले जाऊँ शहर में अभी, मतलब कहीं रिलेटिव वहाँ जो दिल्ली रह रहे हैं, मेरे मामा का लड़का, उसका कई बार बात हो जा, मतलब जिस तरह गांव का बंदा यार उस चीज में नहीं डर सकता शहर की लाइफ में। वो उस तभी भी 2-3 दिन पहले ही बात हो रही थी, मतलब न्यूले का खाना पीना तले का। और कह रहा यार हम दिल्ली में रह रहे हैं ना, बस समझ ले हम 50 साल के हैं। 50 साल पीछे रब जाना मारे के क्यों होगा, क्योंकि इतना मतलब शहर में खाना पीना वातावरण सारा वो गांव की रीस नहीं कर सकता। कई हैं मतलब जो शहरों में रह रहे हैं, बट मजबूरी है किसी की, देखो पड़े हैं। हम्म। और हम उस चीज़ ना, मतलब अब मैं जाकर कड़ी भी बैठ जाऊँ और मतलब अपनी लाइफ ना कि एक हाई दिखानी है, मना प्रोफेशनल दिखानी है, उस चीज़ का क्या फ़ायदा अगर मैंने उसका नुकसान नहीं हो रहा। तो जो चीज़ें हम गाँव में रह के कर सका तो फिर उन्हें गाँव में रह के ही करो हम, वही टच। खाने में क्या अच्छा लगता देसी खाना बस अपना। है? देसी खाना, वेज नॉन वेज? नहीं नॉन वेज तो पहला खा लेगा ना, ये तो बिल्कुल बंद है। बंद कर रखे या करवा रखा? बस करवा ही दिया समझ लेने से हला ले। क्यों? कारण क्या रहा? कारण मतलब ऐसी घटनाएं ऐसी हुई हैं जीवन में, मतलब एक थप्पड़ लग लग के समझ आया, कहते करो नहीं भैया ये चीज तारा वास्ते नहीं है। ये किससे पढ़े, वही पूछना चाह रहा हूँ। ऊपर वाला था। अच्छा, डायरेक्टली? डायरेक्टली उसी तो, उसी ने सबक सिखाया अपने तो सीधे। बताओ कहानी क्या है, वो तो बताओ। कहानी मतलब ज्यादा उसने शो भी नहीं कर सकते, और सीक्रेट रहा तो ही अच्छा, ठीक है। कोई बात नहीं, चलो। मुद्दे की बात है, आप छोड़ दिया, मन भी नहीं करता? नहीं मन भी नहीं करता अब तो, छोड़ दिया वो। और हम्म। बहुत अच्छा होया कि वो छूट गया, मतलब पहले पता नहीं था ना, मतलब ऐसे था बैठे यार दोस्तों में खा लिया कुछ भी, यो पी ली, मतलब थोड़ी बहुत ही पार्टी में किसी ब्याह शादी में। बट वो चीज़ एक पता चल जाना, फिर धीरे धीरे जो चीज़ें अपने के लिए घटना हुआ, मतलब कुछ चीज़ें एक गलतियाँ ही हैं, तो जब उनके बारे में उस उतरेंगे फिर उस चीज़ें समझ आऊँ कि वो अपना वास्ता नहीं है। जैसे हमारी जो परंपरा चलती आ रही है, मतलब बड़े बुजुर्गों की या कुछ भी, तो कहीं ना कहीं उस चीज़ का नहीं लॉस है, मतलब वो चीज़ें नहीं है हमारे वास्ता। तो पूजा पाठ में पूरा तरीके से इन्वॉल्व हो? हाँ मैं पहला नहीं था, मतलब पहला मैं एक नु था भाई, घर के धक्का दबे जगह थे, आधा केड़ा की दो मारा, चल मारे होंगे। पितरा बाबा की जान जाए, मतलब धक्का तो करवाए करा घर के भी, यो करा, मतलब पता नहीं था ना कुछ समझती उस चीज़ की, और ना इतना कभी इंटरेस्ट था। बट फिर धीरे धीरे कुछ घटनाएं ऐसी हुई, वो मजबूरन उनमें उतरना पड़ा उस गंगा में, मतलब उसके बारे में फिर चीज़ें समझ आई क्या चक्कर है क्या नहीं है। तो फिर उनका मतलब हो गया कि हाँ ये मतलब ये जरूरी है अपने वास्ते। कुछ चीज़ें तो है जो बहुत जरूरी हैं, तो वही है अपना एक एक नहीं मानो, हम तो ये कहेंगे, मैंने बहुत बार सुना भी है यो, कहीं पढ़ा भी है कि अपना
इष्ट देव एक ही होना चाहिए, ठीक है। वैसे तो अपने जो लाइफ में जो चीज़ें जरूरी हैं, देखो जो अपनी परंपरा चलती आ रही है उसने निभाओ, लेकिन अपना एक इष्ट देव है उसने एक ही रखो, और उस पर समर्पित रहो। तो कौन है इष्ट देव फिर, किन्हें इष्ट मानते हो? देव, इष्ट देव का नाम कभी ले नहीं करते मैंने चीज़ एक सीखी है कि अपना गुरु का नाम, इष्ट का नाम, और कमाई अपनी और पत्नी, इन छुपा पब्लिक नहीं किया करता। ये पब्लिक ही नहीं किया करते, मतलब कोई ये तो भक्ति करण की चीज़ है, दिखाने की चीज़ नहीं है। आजकल लोग दिखावा ज़्यादा करा, हम उस चीज़ में नहीं है, हम करा बस सीक्रेटली करा। अपने लिए करते हो, हाँ जी, ये बहुत बड़ी बात है कि भाई भक्ति अपने लिए करना बहुत ज़रूरी है आजकल, नहीं तो मंदिर पहुंचने से पहले रील डली होती है। हाँ उस चीज़ का फायदा ही क्या है, मतलब वो उन्हें स्टेटस आता या मतलब सोशल मीडिया आता, उन्हें कोई फेमस थोड़ी करेगा हाँ भाई उनकी रील आप पा रहे हैं, देखो मैं उड़ा रहा है या कुछ, उनका उन्हें कोई बेनिफिट है। भक्ति तो जितना ज़्यादा अगर पर्दा में रहेगा करोगे ना, उसको उतनी बेनिफिट है आपकी। आध्यात्मिक चीज़ें में तो आपका कितना जुड़ाव है किसी चीज़ का, आप किस चीज़ का लेकर मतलब समर्पित हो, क्या चक्कर है, मतलब वो एक ऐसी अभी सुनना, आपका पास बैठा बंदा ना वही पता लगना चाहिए कि उस चीज़ का साथ अपना कैसा कनेक्शन है, क्या चल रहा है क्या नहीं, वो सिर्फ अपना है। बहुत बढ़िया। आपने ना जो ईष्ट देव वाली बात की ना कि वो एक ही होने चाहिए, तो मेरे एक पंडित जी से बात हो रही थी एक बार, वो मैंने बोला कि मैं महामृत्युंजय जाप करता हूँ जब भी मुझे कोई दिक्कत होती है, तो कहते बहुत बढ़िया, तो ये भी किया कर, कुछ और उन्होंने एडवाइस किया मुझे। तो मैंने कहा मेरे को और किसी चीज़ से ना सुकून नहीं मिलता। कहते नहीं, पर उसका कारण बताता हूँ तेरे को क्या है। आप कोई भी मंत्र लो, आप जब उसको रिपीटेडली करते हो, मंत्र छोड़ दो, आप कोई भी चीज़ है, किसी भी चीज़ को जब आप रिपीट करते हो, चाहे अच्छा चाहे बुरा, तो आप उस चीज़ को भी शक्ति दे रहे हो। जो हम पॉजिटिव नेगेटिव की बात करते हैं, मान लो आप सारा दिन सिर्फ बात कर रहे हो कि मेरे को डर लगता है, मेरे को डर लगता है, मेरे को डर लगता है, तो भाई नहीं सो पाओगे। एक टाइम के बाद ऐसा आएगा कि रात को नींद ही नहीं आ रही क्योंकि डर इतना लग रहा है। बिल्कुल बिल्कुल। दूसरी तरफ है कि मैं सुकून में हूँ, मैं खुश हूँ, तो आप खुश होते चले जाओगे। वैसे ही मंत्रों की या इष्ट देव की आपने बात की कि आपकी भक्ति अगर इतनी ज़्यादा डाइवर्टेड है कि आपको पता ही नहीं, क्या नाम जप रहे हो दुनिया जहान का, हाँ लेकिन फोकस्ड नहीं हो। बिल्कुल। हाँ उसका पता क्या है चक्कर है, मतलब ये जो इष्ट देव है, जिस चीज़ की भी हम भक्ति कर रहे हैं, जिसको इष्ट देव मान के चल रहे हैं, ठीक है। अब देखो हम तो ये कहते हैं कि उसी से दिन की शुरुआत और उसी पे रात खत्म, ठीक है हमारी, तो उसी से आप दो और उसी से आप होनी भी चाहिए। अगर हम उनकी तरफ एक कदम भी बढ़ाओ ना, तो खुद अपनी तरफ 10 कदम बढ़ाएंगे। और अगर आप मतलब एक कभी इस दिशा में चल रहे हो, लोग दिखावा में, कभी उस दिशा में चल रहे हो, कभी उस दिशा में, तो आप ना खुद ही नहीं पता कि हाँ मैं मतलब किसका मन करना के, या कौन मतलब कि मेरी तरफ आ रहा, किस चीज़ का मेरा जुड़ाव हो रहा, उस चीज़ का फिर आप उस हद तक तो आप पहुँचने ही नहीं अगर आप एक ना ही मानोगे। क्योंकि देखो यहाँ परीक्षा भी लेवांगे, ठीक है, ऐसा तो है नहीं है कि आपने मतलब आज दीवा लाया और किसी का नाम लिया और अगला दिन हुआ साक्षात प्रकट हो गया, बता भी के वरदान ऐसा तो नहीं है ना, टाइम लगा, थोड़ी मतलब परीक्षा भी होंगी उस चीज़ में। तो धीरे धीरे जब हम एक ही चीज़ के पीछे मतलब लग रहे हैं, उस चीज़ में टाइम दे रहे हैं, उस चीज़ में मान रहे हैं, सच्चे दिल से मान रहे हैं, तो फिर कहीं ना कहीं एक ऐसा टाइम आ जा कि वो कनेक्शन बन जाए। वो कनेक्शन फिर अपना महसूस होगा कि हाँ है, मतलब कुछ है, तो वो चीज़ सुकून देवा, और कुछ देवा ना देव, वो चीज़ सुकून देवा की मतलब आप ना, आपका अंदर था डर और मतलब ऐसे ही लालच या कुछ भी, मतलब ये चीज़ें खत्म होती चली जाएंगी। क्योंकि जब भी आप ना जिस किसी भी सिचुएशन में, जिस तरह पहले लगे ना भी मतलब इस चीज़ का डर लगा या कुछ भी आ, तो वो चीज़ें लगेगी यार डरना क्या, अपने पीछे वो है अपने साथ वो है, तो उनका डरना किस बात का। और कुछ मतलब गलत काम में जैसे कुछ चीज़ें गलत हो जाती हैं, जैसे अपने बात की मतलब नॉन वेज की, खाने पीने की, तो जब उनकी तरफ से मतलब ऐसा लग जाए कि नहीं ये चीज़ अपने दीन है, फिर वो चीज़ हो जाती है कि मतलब नहीं यार ये चीज़ गलत है, अगर हम करेंगे तो देखो वो तो देख ही रहे हैं, तो उन्होंने तो फिर फील करा ही देना है कि नहीं, तो ठीक कर। हाँ और एक इसमें जो हमारे गुरुजी बताते हैं कि तुम किसी का कुछ मत बिगाड़ो और वो तुम्हारा कुछ नहीं बिगड़ने देंगे तो वो चीज़ है कि हम अपना एक सही रास्ते पे चलते रहें, बाकी उनको छोड़ दो और अपना सब। बहुत बढ़िया भाई। तो ये ज्ञान वाली बातें अपने आप से डेवलप हुई हैं या ट्रेनिंग मिली इसके लिए, किसी ने सिखाया समझाया? हाँ मतलब बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे
मैं मतलब पहले ना मैं शुरू में एक मेरे को लगता था कि यार इंसान का ना गुरु जरूर होना चाहिए, क्योंकि बिल्कुल ज़रूरी है। क्योंकि गुरु बिना ज्ञान नहीं और ज्ञान बिना गति नहीं। हम्म। तो मैं ये सोचता कि यार एक ऐसा बंदा होना चाहिए, मतलब गुरु तो जरूर चाहिए लाइफ में, क्योंकि मैं जैसे देखता भी था कि गुरु का मतलब मैं मेरे को मतलब इससे था शौक मतलब पढ़ने का या कुछ भी नया सीखने का, तो मैं ऐसे आध्यात्मिक चीज़ों में मतलब शुरू से जानने का बड़ा शौक था कि ये चीज़ें क्या होती हैं ना। तो मैं ऐसे करता यार गुरु तो होना चाहिए, बट आज का टाइम ऐसा हो गया ना, गुरु आप बना भी नहीं सकते किसी ना, क्योंकि लोग खुद ही इतने पापी इतने कौन क्या वैसे। निकला है पता नहीं हाँ, कल को। तो मतलब गुरु आजकल बनाने तक नहीं बनते। मैं कहता ना लोग देखा देखी में कर ले हैं कि यार बस इसने गुरु मान, किसी ने गुरु मान का बैठ जाओ चाहे अगला कैसा भी आ, तो इस तरह भी नहीं होना चाहिए। मैं तो ये कहूँ भैया हमने तो ऊपर वाला तो ये कर दिया, हमने गुरु चाहिए अपने जीवन में जो हमने एक सही राह दिखा सका, मतलब कि तो एक टाइम ऐसा आ गया कि वो अपने आप ही मिल जा, अपने आप ही उनका मिलाप हो जाएगा और अपना आप ही फिर उन पता बहुत सारी चीज़ें सीखना मिला, तो बहुत सारी चीज़ें सीखना मिली यहाँ। और गुरु का तो ऐसा है कि फिर चाहे वो गलत हो, मतलब गुरु वचन एक ऐसा हो गया भी चाहे वो गलत है चाहे वो सही है, बट आपके लिए वो सही है। अगर आपने किसी को एक बार सच्चे दिल से मतलब एक्चुअल में गुरु मान लिया ना कि ये मेरा गुरु है, फिर वो आप मतलब किसी भी सिचुएशन में कुछ भी आप उनसे क्वेश्चन करो, जहाँ भी आप फंस रहे हो या कुछ भी आपको जानना है कि मेरे को मतलब ये चीज़ समझ नहीं आ रही मैं क्या करूँ, जो उन्होंने बोल दिया फिर वो आप आंख मीच के कर लो, चाहे वो सही है चाहे वो गलत है। अगर आपने वो उन पे भरोसा करके वो चीज़ कर दी ना, वो आपके लिए 101% सही ही साबित होगी। मैं ना बहुत ये वाली चीज़ ना अभी ये लगाओ 3-4 साल पहले ये चीज़ें ना बहुत उठी थी कि आपके जीवन में गुरु होने चाहिए, जब बहुत सारे गुरु आए भी, जो बहुत सारे गुरु फेमस भी हो उस टाइम पे। तो मैं अलग अलग मैं ढूंढ रहा था, मैं खुद के लिए गुरु ढूंढ रहा था। मैंने घर वालों से बात करी, मेरे एक मित्र हैं वो पंडित हैं, तो उनसे बात करी। मैं कहा भाई गुरु कैसे बनाऊँ मैं किसे मान लूँ। कहते हैं निपुण हमारे यहाँ ना एक ये भी आपके पास अपॉर्चुनिटी कि आप अपना गुरु चुन सकते हो और गुरु की परीक्षा ले सकते हो आप चुनने से पहले। मैं क्या अच्छा मैं ये भी होता है, मैं क्या हाँ कहते हैं हाँ होता है। तो मैं मल्टीपल लोगों का सुनने लगा, यूट्यूब पे दुनिया जहान की चीज़ें अवेलेबल है। तो गौर गोपाल दास जी हैं, मुझे लगा ये शायद जो बातें कर रहे हैं मेरे समझ में आ रही हैं, मुझे ठीक लग रही हैं। फिर थोड़ा टाइम बाद लगा यार सेम थॉट्स मेरे पास हैं, कुछ ज़्यादा मुझे ज्ञान वर्धना मिल नहीं रही है यहाँ से। फिर किसी और को देखा तो मेरे को एडवाइस किया भाई ने कि भाई तू एक काम कर, नाम नहीं लूँगा, कि एक बार ना उनके प्रवचन सुन तेरे को सही लगेगा। मैंने प्रवचन सुने, उनकी पहली लाइन किसी और के अगेंस्ट थी, मैंने वो वीडियो वहीं बंद कर दिया। हाँ भाई नहीं। फिर अपन चले गए मेडिटेशन की ओर थोड़ा सा, कि थोड़ा सा अपने आप में देखते हैं एक बार क्या है। बाकी तो जीवन से बड़ा गुरु कोई नहीं हाँ है, बिल्कुल है, तो जिंदगी ठोक बजा के सिखा देती है इंसान बिल्कुल को। बिल्कुल। तो हुई हैं कुछ चीज़ें, उसके बाद ऐसा लगा कि अपने आप को पहचान, अपने आप में कर जो करना है, करने पे ध्यान दे, हो जाएगा, बाकी चीज़ देखते चलेंगे। बिल्कुल। आप जो बात कर रहे हो समर्पण वाली जो बात की आपने, कि मान लो, जिसको मान लिया फिर उसकी हर तरीके से मान लो। हाँ ये चीज़ हर एक तरीके से है। आपने ईस्ट में बात करी कि आप जिस ईस्ट में मान रहे हो पूर्णतः मानो, गुरु में पूर्णतः मानो। बिल्कुल मेरा कहना है हर रिश्ते में ये चीज़ है। बिल्कुल है। आप चाहे गुरु शिष्य का रिश्ता है, भगवान और भक्त का है, चाहे मियाँ बीवी का रिश्ता है, चाहे भाई बहन का है, बिल्कुल वो आजकल में रिश्ते है ही नहीं। वही तो चक्कर है मतलब आजकल रिश्तों में वो बात नहीं है। मतलब मैं खुद की बात करूं, मेरा मतलब मेरा फैमिली में किसी से भी वो बॉन्डिंग है ही नहीं। मेरी पूरी फैमिली मेरे को 20% से ज़्यादा नहीं जानती आज भी। उनको पता ही नहीं है कि ये इंसान है कैसा, इसके अंदर चलता क्या है, ये सोचता क्या है, ये करता क्या है। और टीम जैसे मैं टीम में हूँ, मतलब अगर उनसे आप पूछोगे ना, कंपेयर करोगे, जैसे आप मेरी फैमिली से पूछ रहे हो कि ये मतलब किस टाइप का इनका नेचर, किस टाइप का ये इंसान किस टाइप का है, वो आपको बिल्कुल अलग बताएंगे। मेरी टीम वालों से पूछोगे वो आपको बिल्कुल अलग बताएंगे। आप उसको कंपैरिजन करोगे ना तो आपको यकीन ही नहीं होगा कि ये एक मतलब इंसान की हाँ बात एक है। इंसान के बारे में बात कर रहे हैं और बिल्कुल अलग है। तो वो रिश्तों में मतलब बॉन्डिंग बनती नहीं है आज के टाइम में, क्योंकि हर कोई मतलब इन चीज़ों में दिखावे में या किसी में भी मतलब बिजी हो रहा है। तो गुरु मतलब मेरे जो गुरु हैं वो एक तो सोशल मीडिया या इन चीज़ों से वो बहुत दूर है। ठीक है, आजकल मतलब ऐसा है ना, कहीं सोशल मीडिया पे जो वायरल हैं उनको गुरु मान लिया अब
उसमें एक चीज़ है, देखो वैसे तो आपने अपनी थिंकिंग है सभी की, बट मेरी जो थिंकिंग है, गुरु ऐसा होना चाहिए कि आप उसको ना किसी भी वक्त, किसी भी टाइम, कभी भी आप उनसे मिल सकते हो, उनसे बात कर सकते हो। अब आप मान लो आपके अंदर कोई तूफान उठ रहा है किस चीज़ को लेके, आप परेशान हो। अब जैसे जो सोशल मीडिया पे हैं, जो फेमस जिनको कह सकते हैं हम, है ना, लोग बहुत सारे मानते हैं इनको गुरु। अब आपके आपके जीवन में कोई प्रॉब्लम चल रही है, आपके उस कुछ आपको कोई चीज़ समझ नहीं आ रही, तो आप उनसे कैसे कांटेक्ट करोगे, है ना? पॉसिबल अब ही वो नहीं है। वेटिंग में बैठे रहो, है ना, तब तक आपका जीवन तबाह हो चुका होगा। गुरु ऐसा है, अब हमारे गुरु जी जो है, मतलब उनके द्वार खुले हैं, मतलब दिन रात जो मर्जी, जब मर्जी कॉल करो, जब मर्जी उनको पास चले जाओ, कोई भी समस्या लेके चले जाओ। तो वो चीज़ होनी चाहिए कि तो मतलब इन चीज़ों से दूर है, और ना वो किसी की मतलब ऐसे बुराई नहीं करते कुछ भी। मतलब मेरे को उनमें ना 4 चीज़ें दिखती हैं। सबसे पहली, उनमें भगवान दिखता है। दूसरा, उनमें गुरु तो दिखता ही है। तीसरा, उनमें माँ बाप दिखते हैं। चौथा, उसमें एक सच्चा दोस्त दिखता है। बहुत बढ़िया। तो ये बहुत 4 चीज़ें मेरे को एक ही शख्स में दिखती हैं, और जब ये चारों अगर मेरे को एक ही जगह से मिल रही हैं, तो मुझे लगता है फिर लाइफ में अगर आपको और कुछ ज़रूरत और भी है। कुछ ज़रूरत है। तो इसलिए बस वो कहते हैं ना कि तुम मेरे पास मुझसे मिलने आओ, मैं तुमको तुमसे ही मिला कर भेजूंगा। क्या वो बात काम है, क्या बात है। तो वो अपने आप से मिलवाते हैं कि तू क्या चीज़ है, तू क्या कर सकता है। और मतलब ऐसे ना चल रहा है आजकल, कोई किसी तरफ भाग रहा है, कोई किसी तरफ अपनी समस्याओं को लेकर। तो वो यही चीज़ एहसास दिलाते हैं कि तुम खुद भी बहुत कुछ कर सकते हो। एक बार तुम अपनी पूरी कोशिश करो, अगर कोई चीज़ अड़ती है, मतलब अटक जाती है, कुछ भी जाती है, तो उसके बाद देखो मैं तो सिखाने वाला हूँ, ठीक है, करना तुमने है, फिर उस पर भरोसा रखो। अगर वो उसने कोई चीज़ रोकी है ना, तो ये भी अपने इष्ट देव पे अपने आपको इतना विश्वास होना चाहिए कि ये भले के लिए ही रुकी है, ठीक है। हमारा तो क्या, हम तो कुछ भी मांग लेते हैं, कुछ भी कुछ भी कह देते हैं हमको, ये चाहिए वो चाहिए। तो अगर वो उन्होंने कोई चीज़ रोकी है, ठीक है, तो वो भी हमारे कहीं ना कहीं भले के लिए है। तो इतना तो अपने इष्ट देव पे विश्वास होना चाहिए। तो आपका ये जो एक्सेप्टेंस वाला पार्ट है ना, कि जो मिल गया है, हम्म। जो नहीं मिला है तो वो भी प्रभु का है, जो मिला है वो भी प्रभु का है। बिल्कुल। ये बहुत सही चीज़ है। जो प्राप्त है वो पर्याप्त है। हाँ, वो पर्याप्त है। जिसके समझ आ गया वो जीवन में सुखी है। और आई गेस एज अ कंटेंट क्रिएटर, आर्टिस्ट को ना शायद जल्दी समझ आ जाती हैं ये चीज़ें। सबको नहीं कह सकता, लेकिन कुछ आर्टिस्ट हैं, कुछ कंटेंट क्रिएटर्स हैं जिनको लगता है साइकोलॉजिकली ये चीज़ ना समझ आ जाती है कि कोई प्रोजेक्ट कर रहा था, ये प्रोजेक्ट मेरा होना चाहिए था, मैं कर नहीं पाया। शायद इसलिए नहीं कर पाया क्योंकि मुझे इससे बड़ा प्रोजेक्ट मिलना है। तो अगर वो 12वीं के बाद कहीं दुकान पे लगे होते, हाँ, वो कर लिया होता, तो फिर अपन वो दुकान वाले छोटू बन के रह गए होते, ज़्यादा ज़्यादा अपनी एक दुकान खुल गई होती कहीं बस ना बस कहीं। बस। वो प्रभु ने अगर नहीं करने दिया, तो आज ये है अपने हाथ में कि आज हम हरियाणा में, दुनिया में फेमस हैं। हाँ, ये मतलब विश्वास रखो कि अगर कोई कुछ भी चीज़ हो रही है ना, तो होता सब अच्छे के लिए है। ये बिल्कुल सच्ची बात है। तो हमको इस टाइम नहीं लग रहा, अगर हमारे साथ कुछ चीज़ें बुरी हो रही है, हमारे साथ मतलब गलत हो रही है, हमको लगेगा कि यार ये तो गलत हो रही है, बट वो किसी न किसी चीज़ के लिए ना, वो प्रकृति कह सकते हैं हम उसको, भगवान कह सकते हैं, वो किसी न किसी चीज़ के लिए ना हमको तैयार कर रहे हैं। हाँ, ट्रेनिंग तो पार्ट हाँ, है वो वो। ट्रेनिंग चल रही है हमारी। जब वो ट्रेनिंग पूरी हो जाएगी ना, तब हमको समझ आएगा अच्छा इसीलिए वो चीज़ें हो रही थी। क्योंकि है ना, लोहे को मतलब आकार देने के लिए ना उस पर हथौड़ा मारना मार, पड़ती है, गरम करके हथौड़ा मारना ही पड़ेगा। गर्म भी करना पड़ेगा, तपाना भी पड़ेगा, उसमें थोड़े ही बजेंगे, तभी वो एक अच्छा आकार मिलेगा उसको। तो ये चीज़ें हैं। रईस भाई, ये गुरु वाला पार्ट अपने समझ आ गया, परिवार वाला थोड़ा नहीं समझ आएगा, सिर्फ 20% समझ रहे हैं परिवार वाले। उसका ऐसा है ना, क्योंकि परिवार के साथ कभी उतनी बॉन्डिंग नहीं बन पाई। जैसे मतलब फादर साहब को तो बहुत पहले से ड्रिंकिंग की आदत लग गई थी। मतलब वैसे कभी 14-15 साल की उम्र में शादी हुई थी मेरे फादर ओके। साहब की। तो उस टाइम क्या समझ मतलब इतनी होती नहीं है, तो उस टाइम से ही वो लग गया, मतलब ऐसे यार दोस्तों में बैठ के ड्रिंकिंग की आदत लग गई। तो पहले थोड़ा ऐसे लोग छिप के, फिर थोड़ा चल गया सरेआम, मतलब पी रहे हैं, चलो ऐसे कोई दिक्कत नहीं, मतलब किसी ने बोलना नहीं, या मतलब दादाजी तो मेरे होने से 2 महीने पहले गुजर गए थे। तो वैसे तो मेरे दादा भी बहुत पूरी खर्चे करा था। पर बापू का केस में ऐसा हो गया कि वो मतलब
पिंदे गए तो एक साल ऐसा हम खेती करे करते और किसी भी किसान की जो मतलब लाइफ चल रही है वैसे चल रही है कि पहला ब्याज पर पैसा उठाना पड़ा रही पता उसका अपना पूरा साल का घर खर्च चलाना पड़ा फिर जो फसल जाएगी उसका वो सारा क्लियर हो जा फिर दोबारा फिर उठा कर लिया है तो इस तरह चला किसी भी किसान की तो वैसे ही हमारी चले रही तो एक टाइम कैसा है कि लगातार 3 साल फसल खराब होगी अब फसल मतलब जा नहीं रही अब वो जब पहले मतलब ब्याज एक साल चल का रहा है। ब्याज पर जो मतलब पैसा उठा रहा था घर खर्च के लिए वो और बढ़ गया मतलब उस पर ब्याज और दूसरा साल भी क्योंकि लाइफ तो वैसे ही चलनी है अगर तो घर तो चलाना ही चलाना है, है रोटी तो दूसरा साल खानी भी तीसरा साल वो इतना मतलब इतना ज़्यादा हो गया और 3 साल लगातार मतलब बारिश बहुत ज़्यादा हुई थी ओले पड़े थे उसकी वजह से फसल खराब हो गई थी तो फिर समझ ही नहीं आया कि मतलब ये चीज़ें रिकवर कहाँ तो होंगी क्योंकि मतलब आपको कोई जैसे मतलब बाहर के बिजनेस हो गए है ना उसमें कुछ भी एक्स्ट्रा एफर्ट डाल सका उन मतलब रिकवर अप कर सका मतलब खेती मतलब क्या रिकवर करेगा बंदा उसने तो जितनी फसल होनी उसमें तो उतनी ही होनी तो वो 3 साल का गैप किस तरह रिकवर होगा उस चीज़ का ना बहुत ज़्यादा टेंशन हो गई बापू का और टेंशन में और ज़्यादा पीनी स्टार्ट कर दी क्यों मतलब रह करा था प्रेशराइज तो उस टाइम लगे मतलब हम तो छोटे ही थे तो मम्मी थी मतलब बोले तो करा थी भी इतनी नहीं सही है नुआ तो उस चीज़ में फिर एक भी हो गया भी चलो टेंशन ना मैं तो टेंशन करके पीऊँ एक बहाना भी हो गया कि मैं टेंशन करके मेरे पीऊँ मेरा दिमाग चलना हो रहा नुआ उस चीज़ की इतनी ज़्यादा लत लगी भी वो उसी चीज़ में ही डूब गया अब उसने मतलब दिमाग पे ऐसा इफेक्ट कर दिया मतलब इतनी ज़्यादा पी का दिन रात चल रहा खाना पीना मतलब बिल्कुल ख़त्म होता चला गया तो टूट गया मतलब ऐसी सिचुएशन पैदा हो गई भी उसने समझ ही नहीं रही थी भी मैं कर क्या रहा हूँ घर में मतलब क्यों एक तो वैसे ही मतलब हालत ख़राब होगी आर्थिक स्थिति ख़राब होगी फिर घर कलेश मार पिटाई वो चीज़ जहाँ चलनी शुरू होगी तो मतलब बचपन वैसा ही रहा अभी हाँ हर रात कुछ ना कुछ ऐसी घटनाएं देखनी है मतलब मार पिटाई हो रही है घर कलेश हो रहा हाँ एक नवी नवी चीज़ की टेंशन यो नहीं हो रहा फलाना नहीं हो रहा टिकला नहीं हो रहा मतलब वो चीज़ां देखते देखते बड़े हुए तो बापू ना तो मतलब उस तो बाद कभी इस तरह बैठ का मतलब कभी ऐसा कुछ बताए जे कहते ना बापू का रोल हो अभी यहाँ दुनिया ऐसी आ था ना इस तरीके का करना था ना करना क्या लाइफ में मैं थारे सपने पूरे करूँगा मैं थाना उस चीज़ में मतलब सपोर्ट करूँगा कभी मतलब बैठ कर कभी आज तक बात ही नहीं हुई बापू के लिए तो कनेक्शन बापू के साथ तो है नहीं मम्मी का गेला ऐसा था अभी उसने बचपन से ही मतलब क्यों हम देखते आ रहे हैं मतलब वो घर क्लेश जो भी था तो उस चीज़ का बहुत मतलब दुख भी हुआ इस चीज़ का बहुत कुछ सहन भी कर रखा उसने बहुत चीज़ें देख रखी हैं तो फिर एक ऐसा टाइम आ जा भी मतलब अपनी लाइफ के जो दुख हाँ तो मतलब जी करता ही नहीं भी इसका अगर शेयर करा क्योंकि इसने वैसे ही ऑलरेडी मतलब लाइफ में इतने कुछ देख रखा तो फिर ऐसा हो जाए नहीं यार इस तो और ज़्यादा क्या टेंशन देनी है ना ठीक है मतलब मम्मी जब पूछे कि तेरा क्यों रहा आज तक कई बार मतलब चलती रहा देखा ना प्रॉब्लम हर इंसान की लाइफ में तेरा क्यों रहा कुछ नहीं ठीक है सब तो वो चीज़ हो जा भी हाँ क्यों रहा तेरा तो बोल नहीं रहा ना कुछ नहीं ठीक है सब बट वो चीज़ा मतलब ऐसा कोई मेरे बंदा किस माँ बाप के साथ अगर एक बॉन्डिंग बचपन तय होती चली आओ ना फिर तो बंदा शेयर कर सका वो बॉन्डिंग मतलब कभी बचपन तक बनी ही नहीं अब आका तो ऐसा हो गया भी अब तो एक दिल काशी का हो गया काशी का शमशान घाट हो गया अरे भाई इधर कुछ दफन हो गया अंदर इतना हो जाए यार ठीक है यो भी सही जो कुछ हो रहा है यो भी सही है दफन कर लेंगे तो उनका मतलब कभी बॉन्डिंग नहीं बनी कुछ शेयर नहीं करा कभी बातें नहीं हुई ठीक है वो काम से रिलेटेड बात होगी थाना कुछ चाहिए मिल जाएगा नहीं चाहिए ठीक है अपना कभी कुछ तो पूछते भी नहीं होंगे अब घर वाले कहाँ जा रहा है क्या कर रहा है? नहीं इतना कुछ मतलब है नहीं क्योंकि काम से रिलेटेड वैसे चलता ही रहा कभी कहीं तो बस ऐसे में एक बार कॉल आए करा सामने 7-8 बजे ठीक है ना वापस आवागा आज या नहीं आवागा बस इतना कन्फर्म कर दे आवागा तो किस टाइम आवागा बस इतना ही है बाकी अभी इससे तेरी रोटी पाऊँ कि नहीं? हाँ मैं रोटी पानी का तेरा इंतजाम करा कि नहीं करा बस इतना ही है इससे ज़्यादा कोई कनेक्शन है नहीं ये है कहीं ना बहुत किस्मत वाले लोग हैं जिनको बापू के साथ बैठ के बात करने को मिलती है। बिल्कुल तो हम सब आई गेस इस जनरेशन क्या नेक्स्ट जनरेशन तो फिर भी बहुत लकी है। हम लोग जब हाँ आएंगे हाँ उस सिचुएशन पे तो वो तो हम लोग तो शायद वो चीज़ें करेंगे जो हमें नहीं मिली। बिल्कुल इंसान का मैं भी अब बात करूं अगर
अब करने लगा हूँ थोड़ा सा, बापू के साथ अब खुलने लगा हूँ, अच्छा। अब ज़्यादा मानने लगा बापू कि हाँ ठीक है चल, जो कह रहा है ठीक कह रहा है। नहीं तो एक्सेप्टेंस इजीली मिलता नहीं है। और कहीं ना कहीं एक आर्टिस्ट पॉइंट पे भी ना साइकोलॉजिकल भी इम्पैक्ट होता है कि आपको जब घर पे चीज़ें सही नहीं मिल रही होती तो आप कहीं ना कहीं वो ढूंढ रहे होते हो कि यार मेरे को कोई अप्रिशिएट करने वाला मिल जाए, मेरे को समझने वाला कोई मिल जाए। तो इसका बहुत नेगेटिव इम्पैक्ट भी है जो हम बात करते हैं कि एक रिलेशनशिप्स बहुत कच्ची उम्र में, जो एक अर्ली एजेस में बच्चे बाहर की तरफ बढ़ने लग जाते हैं, लड़कियों के साथ जो प्रॉब्लम्स आती हैं, अगर आपको घर पे वो माहौल मिल जाए, वो सपोर्ट दिखने लग जाए, तो आपको बाहर जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। बिल्कुल। जो फिल्मों में दिखाते हैं ना कि वो परिवार है, सुबह उठ के गुड मॉर्निंग पापा वाला। हाँ वो तो बस वो हमारे वास्ते तो बस फिल्म में ही रह गया, मतलब वो चीज़ें नहीं होगी भाई ना यार, ये तो बस एक फिल्म ही हो सका। बट जैसे कुछ मतलब आसपास परिवार थे भी, मतलब उस उम्र में, मतलब 12-13 साल की उम्र, 11-12 साल की उम्र, हमारे घर पर क्लेश होए करा थे, रात ना मार पिटाई होए करा थी, गाली गलौज चले करा था, टेंशन होए करा थी अलग अलग चीज़ की। तो कई बार मतलब ऐसे किसी का मतलब रिश्तेदारी में चले गए या अपना आसपास कुछ परिवार ऐसे भी थे जो पूरा का पूरा परिवार बैठ का हंसी मखौल कर रहा, मजाक कर रहा है ना, तो बापू आ रहा है मतलब कोई काम कर का या किसी बार मतलब थोड़े वो थे मतलब प्रोफेशनल जॉब जॉब वाले, तो डिस्कस करे करा थे पापा यो चीज़ खरीदांगे, यो करे करा थे, एक बच्चे में एक्साइटमेंट होए करा थी भी हाँ मर गए या चीज़ आवे, उन्हें एक बच्चे माँ पहले ही तो एक्साइटमेंट हो जाओ उसमें ग्रुप में कह करा इब तो हम यह चीज़ लेने वाले हैं, ये मेरे पास पया वाली गड्डी देगा नहीं दूसरी लेने वाला तो वो चीज़ें चले करा थी, वो देखे करा थे। तो एक वो चीज़ थी माइंड में कि यार चलो हमारे साथ हमारे परिवार में तो चीज़ नहीं हो पाई, कभी लाइफ में कुछ ऐसा करेंगे भी जिसका मतलब ये चीज़ पर मतलब हम थोड़ा रोक कर सका, मतलब एक कुछ ऐसा करा, कुछ ऐसा ट्राई करा जिस तरह पूरा परिवार बैठ का हंस सका थोड़ा, है ना, अपना परिवार का टाइम दे सका, उनके बीच के जो बैठे हैं मतलब हंसी मतलब मजाक होगा, कुछ बातें भी होंगी। तो उसी चक्कर में शायद भगवान ने हम उसी रास्ते पर भेज दिए कि मतलब कॉमेडी बनाना, कंटेंट बनाना, फैमिली कंटेंट बना, मेरी है भी है, मतलब जितनी मेरी वीडियो आएंगी ना मोस्टली वो परिवार में बैठ कर ही देखी जाएंगी, मतलब जो घर पर मिलन आवा लोग पूरी की पूरी बंद फैमिली पैकेज आवा फैमिली पैकेज के साथ ही हाँ आती है। पूरा मतलब बच्चे बूढ़े लेडीज मतलब हर कोई पूरी फैमिली ने लेकर आवागा मिलन। तो वो चीज़ें मतलब बताओ अभी जब आपकी वीडियो आवा हम सारे मतलब काम कुम छोड़ दें या जल्दी आ जाओ, इसकी वीडियो आ गई तो फिर पूरा परिवार बैठ का मतलब उस वीडियो ना देखा, उसने इंजॉय करा, तो बहुत भाई क्या ना घर में बहुत बढ़िया माहौल हो जा। तो वो चीज़ मतलब लगा कि यार चलो हमने तो वो चीज़ हमारे साथ नहीं हुई बट हमारी वजह से अगर किसी घर में हो रही है तो बहुत बढ़िया। तो उस चीज़ में बड़ा एक मतलब अच्छा फील हुआ कि चलो हमने कुछ तो करा। तो अब ये तो हुआ कि चलो हम परिवार में नहीं कर पा रहे, परिवार में कोई बॉन्डिंग नहीं बन पा रही, यारों दोस्तों में हैं दोस्त ऐसे? हाँ यार दोस्तों में ठीक है, मेरे ज़्यादा दोस्त है नहीं, मतलब बहुत गिने चुने हैं, बट जो हैं मतलब उनके साथ ठीक है, मतलब मैं बिल्कुल ज़्यादा तो नहीं खुलता मतलब किसी के भी साथ, मतलब कि बिल्कुल हर चीज़ के बारे में डिस्कस, बट ठीक है मतलब काफ़ी हद तक मतलब हंसी मजाक हो जाता है, बातें हो जाती हैं कुछ थोड़ा बहुत जो है कि दर्द बांट लेते हैं। हाँ थोड़ा बहुत बस, ज़्यादा नहीं, क्योंकि अब आदत ऐसी होगी ना भी ठीक है जो कुछ है अंदर ही है, जो कुछ है अंदर है। और जब परिवार के साथ बॉन्डिंग नहीं बनती ना, जब बंदा मतलब ढूंढा भी आ बाहर कि मतलब यार कोई कंधा। हाँ कोई तो मिल जाए जो ऐसा मतलब जो समझ सका ना, जो मतलब एक जज ना करा, जैसे हो ना अगर यार दोस्तों में भी। और आजकल मतलब जैसे रिलेशन भी हैं, मतलब बंदा रिलेशन में अपना वो अपना दुख मतलब ये वैसे तो हर एक लड़के की स्टोरी है, लड़के अपना दुख बांट आंदा ही नहीं उन्होंने भी बांटना ही नहीं हाँ आंदा। शो किस तरह करना अपना समझाना किस तरह, वो मतलब उल्टा सीधा तरीका था, मतलब उनकी फीलिंग लिखड़ांगी लोग उन्होंने जज कर ले या शायद उन्हें ही गलत कह दें तो इस चीज़ में गलत है या नु आ मतलब समझ नहीं पाते हैं, फिर उन्होंने सोचा यार ठीक अपना अंदर ही रख जो भी है। तो वो चीज़ें भी सारी हुई हैं, मतलब यार दोस्तों में भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें हुई हैं जब कभी मतलब ऐसे जज्बात में का एक्सप्रेशन हो गया, एक्सप्रेस हो गया, फिर वो चीज़ें समझी नहीं गई, फिर वहाँ तभी न हो जाए भी ना यार यहाँ भी उतना फ़ायदा नहीं है। तो फिर गुरु का अग्गा फिर ऐसा हो गया, मतलब एक गुरु मिल गया था जिसका अग्गा आप सब कुछ समर्प मतलब शो कर सका। तो मैं जैसे कि ना मैंने 4 चीज़ें उनमें दिखा, तो जब उनका अग्गा मतलब किसी भी टॉपिक को लेके किसी भी चीज़ को लेके मतलब ऐसे मैं उनके साथ शेयर कर लेता हूँ तो समझ लेते हैं मतलब, और हर चीज़ को समझाते हैं कि ये चीज़ ऐसी है, जीवन ऐसा है, ये इस तरीके से चलेगा।
तो वहाँ से बहुत कुछ मिलता है। एक ना लाइन है कि क्या ही हो जाएगा अगर कर दूंगा सब कुछ व्यक्त, तो छोड़ो सब कुछ बन जाते हैं सख्त। बिल्कुल बिल्कुल। तो सब मोस्टली मर्दों की लौंडों की यही कहानी है। हाँ हाँ हाँ। क्योंकि अपने दोस्त का जिसको बहुत प्यारा मान रहे हैं, दोस्त रिश्तेदार किसी की बात कर लें, कोई भरोसा नहीं है सामने से कब उसी चीज़ के ऊपर कमेंट आ जाए, और फिर वो ऐसा दुख होता है उस चीज़ का कि यार इससे बढ़िया तो बताऊँ कौन नहीं है, बिल्कुल। इससे बढ़िया तो अपने आप में रख ही चलना है। देखो यार, पता क्या, जो भी अपने यार दोस्त हैं या जो भी अपने करीबी हैं टच में, है ना, अब